दोस्तों, हिंदी व्याकरण की दुनिया में मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। अपने कुल की कृति को गौरवान्वित करने वाले मेरे शिष्यगण कक्षा 8 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 3 में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है और वंदन है। आइए दोस्तों, इसके पहले हमने चर्चा किया व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। आज हम चर्चा करेंगे भाषा का आधार और उसका स्वरूप। भाषा का आधार और उसका स्वरूप। आधार का मतलब होता है जैसे एक बिल्डिंग का आधार उसकी नींव होती है, ठीक है, उसकी नींव होती है और नींव ही उसका स्वयं का एक स्वरूप होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा का आधार और स्वरूप वर्ड, शब्द और वाक्य होते हैं। अगर किसी भाषा में वर्ड, शब्द और वाक्य की जानकारी न हो तो हम उस भाषा को न बोल सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक सही एवं सुव्यवस्थित भाषा, एक सही एवं सुव्यवस्थित भाषा मतलब बिल्कुल व्यवस्थित। सुव्यवस्थित भाषा वर्णों के सुव्यवस्थित मेल से बने शब्द। जब तक वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं मिलेगा तब तक व्यवस्थित शब्द नहीं बन सकता। ठीक, इसके कहने का मतलब यह है। अगला दिया है शब्दों के सही मेल से बने वाक्य। और जब वर्णों के व्यवस्थित समूह से शब्द बनेंगे तो शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनेंगे, ठीक है। और वाक्यों के सही मेल से बनती है क्या? भाषा बनती है। अतः सही स्थान पर सटीक वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर, सटीक मतलब सही से, किस जगह पर किस वर्ड का प्रयोग करना है, किस जगह पर किस शब्द का प्रयोग करना है और किस वाक्य का प्रयोग करना है, इस तरह हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा का स्वरूप 3 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। पहला है वर्ड और दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। ये है भाषा का आधार और स्वरूप। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ड या अक्षर कहते हैं। यानी वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, जितने भी स्वर हैं उन स्वर के नीचे हम हलंत नहीं लगाते, लेकिन स्वर को छोड़कर उनके नीचे हलंत लगाते हैं। यहाँ हलंत नहीं लगाया गया है, मिस प्रिंटिंग है। वर्ड और अक्षर में अंतर होता है। वर्ड उसे कहते हैं जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो वह वर्ड कहलाएगा और बिना हलंत का वर्ड अक्षर कहलाता है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है जो मैंने आपको बता दिया। अगला है शब्द। वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग, संयोग का मतलब मिलन, सुव्यवस्थित का मतलब व्यवस्थित तरीके से वर्णों के व्यवस्थित समूह से शब्दों की रचना होती है। जैसे न, न में अ की मात्रा लगी हुई है तो 2 वर्ड हो गए। य में अ की मात्रा लगी हुई है तो इसमें भी 2 वर्ड हो गए। न में अ की मात्रा लगी हुई है तो 2 वर्ड हो गए। तो ये जो न, य, न, ये तीनों वर्ड जो मिले हैं, अर्थात 6 वर्ड मिले हैं, 3 अक्षर मिले हुए, इससे एक शब्द बना नयन। और नयन का अर्थ होता है आँख। तो नयन का नाम लेने से एक इमेज बना, एक फिगर बना। इसका मतलब यह व्यवस्थित वर्णों का समूह है और एक व्यवस्थित शब्द बना। ठीक, फिर है भवन, भ व न, तो व्यवस्थित वर्णों का समूह मिला तो भवन बना। भवन का अर्थ होता है मकान।
पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। वाक्य, थोड़ी थोड़ी जानकारी, अभी ये ट्रेलर है, फिल्म आगे चलेगी। वर्ड के बारे में पूरा विस्तार हम करेंगे, शब्द के बारे में पूरा विस्तार करेंगे, वाक्य के बारे में, वाक्य के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य बनता है, अर्थात वाक्य की रचना होती है। रचना माने बनावट, रचना माने बनावट। अब आइए, जिस प्रकार दिया है, राम घर चल, राम घर चल, इसमें 3 शब्द हैं। राम घर चल, राम घर चल, पानी भर, मतलब यह व्यवस्थित शब्दों का समूह से एक वाक्य बना, और वाक्य से एक मैसेज आ रहा है कि राम नाम का एक लड़का है जिसको घर जाने के लिए कहा जा रहा है, और घर जाकर पानी भरने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए सार्थक वाक्य। आइए व्याकरण की परिभाषा थोड़ा जानते हैं, व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है, अर्थात यह जानकारी होती है कि किस वर्ण का, शब्द का, वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाए। अर्थात व्याकरण हमें ये सिखाता है कि वर्ड का प्रयोग, हमें किस वर्ड का प्रयोग कहाँ करना है, किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, किस वाक्य को कहाँ बोलना है। व्याकरण द्वारा भाषा के नियम निर्धारित होते हैं, अर्थात व्याकरण में एक प्रत्येक भाषा का एक नियम बनाया जाता है कि इस भाषा को ऐसे बोला जा सकता है, जो पूरे विश्व में ऐसे ही चलता है, जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को सुधारता है, सजाता है, संवारता है। मतलब व्याकरण भाषा को क्या करता है? परिष्कृत करता है, सुधारता है, सजाता है, संवारता है, जिससे बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। आइए व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। वह शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, साइंस। वह शास्त्र, भाषा भी अपने आप में साइंस है जो हमें नियम में बांधता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है, अर्थात जानकारी होती है, वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अर्थात व्याकरण हमें वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। दूसरी परिभाषा एक और दी है, भाषा का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण कहलाता है। कोई भी भाषा हो, अगर व्यवस्थित रूप से उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वही व्याकरण है। व्याकरण ही भाषा को नियमों में बांध सकता है। व्याकरण के अलावा, अर्थात ग्रामर के अलावा कोई भाषा को नहीं बांध सकता। इसे परिष्कृत भी करता है। परिष्कृत का मतलब, जिस प्रकार फिल्टर मशीन में, आरओ की मशीन में पानी डालते हैं और आरओ मशीन जो है उस पानी को फिल्टर करती है, उसी फिल्टर को हम हिंदी में बोलते हैं परिष्कृत, यानी संशोधित करती है, उसकी छानती है, शुद्ध रूप हमारे सामने प्रकट करती है। तो आइए व्याकरण के भाग के बारे में जानते हैं। पार्ट ऑफ ग्रामर। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अर्थात 3 भागों में इसे बांटा गया है। वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। जैसे आप देखते हैं सरकारी कामकाज में प्रत्येक विभाग को अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया जाता है, सबका अलग अलग काम होता है। उसी तरह वर्ण विभाग है। वर्ण विभाग के अंतर्गत पूरे वर्ड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द विभाग के अंतर्गत शब्द के बारे में पूरी जानकारी हम विस्तार से जानेंगे। वाक्य विभाग मतलब वाक्य डिपार्ट में हम लोग जाएंगे और वाक्य डिपार्ट में कैसे काम होता है, वाक्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं वर्ण विभाग के बारे में जानते हैं। वर्ण विभाग, तो आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे वर्ण विभाग के बारे में। वर्ण विभाग,
इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उच्चारण, मतलब प्रत्येक अक्षरों को आकार कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आकार मतलब क कैसे बनाया जाता है, ख कैसे बनाया जाता है, प्रकार कौन कौन वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ड में स्वर भी आ जाएगा। स्वरों की संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 11। ठीक है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो वही संख्या, प्रकार, अल एक ही चीज है। उच्चारण मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। संधि मतलब कौन कौन से वर्ड आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, मतलब संधि किसे कहते हैं। संधि में शब्दों का मिलन नहीं होता, वर्डों का मिलन होता है। ठीक है। वर्ड मिलकर ही एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। संयोग मतलब जुड़ना तथा लिखने की विधि, हम कैसे लिखेंगे वर्ड को, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका नियम हम जानेंगे तथा नियमों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी वर्ड के नियम क्या है उसके बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा के समस्त वर्ड यानी जितने भी वर्ड हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन अपने निश्चित क्रम में आते हैं। मतलब एक इनका सीक्वेंस होता है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ के बाद अंग, पहले अंग नहीं आ सकता, जिसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। जिस प्रकार गुलाब के फूल का माला बना दिया जाए तो वह माला कैसा हो जाएगा, गुलाब के फूल का माला। तो यहाँ वर्णों की जानकारी, जो वर्ण निश्चित क्रम में है, इसलिए इनको वर्णमाला कहा जाता है। जैसा नाम वैसा काम, या जैसा काम वैसा नाम। वर्णमाला से वर्णों का क्रम उनके उच्चारण स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। वर्णमाला से वर्णों का जो क्रम है, क ख ग, उच्चारण स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। अगर क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है तो इसका वर्णमाला क्रम कंठे निर्धारित किया गया है। ठीक है। हिंदी में कुल 44 मूल वर्ड होते हैं। जो इस मूल वर्ड की बात कर रहा है, अगर टोटल वर्ड की बात करेगा तो टोटल वर्णों की संख्या टोटल 52 हो जाती है। यहाँ मूल मुख्य वर्ड की बात कर रहा है जो 44 हैं। तो इसमें आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। आज बस इतना ही। हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।